वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। सोमवार से शिक्षक भर्ती शुरू हो जाएगी, मुख्यमंत्री ने कहा। पिछले सप्ताह मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा था कि सोमवार यानी 13 सितंबर 2021 से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तारीख निकल गई लेकिन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। सवाल उठने लगे तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिर से वही बात दोहराई। उन्होंने कहा कि अगले सोमवार से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अलीराजपुर जिले में जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान जनता को संबोधित कर रहे थे। मध्य प्रदेश में धोखेबाज बिल्डर्स पर दर्ज होगा आपराधिक प्रकरण। कॉलोनाइजर लाइसेंस भी रद्द करेगी शिवराज सरकार। अपना घर का सपना पूरा करने के लिए आम लोग पूरे जीवन की जमा पूंजी लगा देते हैं, लेकिन कई मामलों में बिल्डर बड़े बड़े वादे करके उन्हें पूरा करने के बजाय उपभोक्ता को परेशान करते हैं। ऐसे कई मामलों में पीड़ित लोगों की आवाज जब नई दुनिया ने उठाई तो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने गड़बड़ी करने वाले बिल्डर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने विशेष बातचीत में कहा कि निवेशक के साथ किए गए वादे को समय पर न निभाने वाले बिल्डर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस अब डेली चलेगी। गाड़ी संख्या 08236 बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस 17 सितंबर से प्रतिदिन बिलासपुर स्टेशन से 22:30 पर प्रस्थान कर 12:50 पर बीना पहुंचेगी, जबकि 1 बजे बीना से चलकर 17:20 पर भोपाल पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 08235 भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस स्पेशल 29 सितंबर से आगामी सूचना तक प्रतिदिन भोपाल स्टेशन से 10:15 बजे रवाना होगी और अगले दिन 3 बजे बिलासपुर स्टेशन पहुंचेगी। फूड इंडस्ट्री और एग्री बिजनेस में करियर बनाए युवा, डिग्गी करेगा हेड होल्डिंग। एमएसएमई और सीआईएई के विशेषज्ञ देंगे सहयोग। मध्य प्रदेश में फूड इंडस्ट्री और एग्रो बिजनेस के सेक्टर में युवाओं के लिए अनेक अवसर उपलब्ध हैं। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर युवा छोटे छोटे बिजनेस से लेकर बड़ी इकाइयां स्थापित कर इन क्षेत्रों में अपना करियर बना सकते हैं। ऐसे आकांक्षी युवाओं को एमएसएमई विकास संस्थान योजनाओं के लिए मार्गदर्शन और सीआईएई तकनीकी संस्थान उपलब्ध करा सकता है। 7 अक्टूबर को एमपी के हजारों परिवार पीएम मोदी से कहेंगे थैंक यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गवर्नेंस के तौर पर 20 साल पूरे होने पर एमपी में कई कार्यक्रम किए जाने हैं, लेकिन उससे पहले ही विवाद खड़ा हो गया। 7 अक्टूबर को अन्न महोत्सव के मौके पर होने वाले बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यक्रम पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी गरीबों का अपमान कर रही है। बीजेपी महिला मोर्चा 7 अक्टूबर को अन्न महोत्सव कर रहा है। इसमें राशन दुकानों पर हितग्राहियों से पोस्ट कार्ड पर पीएम मोदी के लिए थैंक यू लिखवाया जाएगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी को बताया इच्छाधारी हिंदू। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी इच्छाधारी हिंदू हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर दिए गए बयान को लेकर राहुल गांधी पर एफआईआर को लेकर कानूनी विशेषज्ञों से चर्चा करूंगा। राहुल गांधी को भारतीय संस्कृति की समझ नहीं है, इसलिए वो अक्सर हिंदू धर्म को लेकर अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत सड़क निर्माण के क्षेत्र में चीन को पीछे छोड़ चुका है। इस उपलब्धि पर माननीय नितिन गडकरी को बहुत बहुत बधाई। कॉपर वायर पर ज्यादा जीएसटी देश के उद्योगों पर पड़ रही भारी, चीन उठा रहा लाभ। कॉपर वायर यानी तांबे के तार पर जीएसटी दर कम करने की मांग उठी है। राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के कारोबारी इस मुद्दे पर एक हो गए। कृषि और औद्योगिक एसोसिएशंस ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर कर की दर घटाने की मांग की। कारोबारियों के मुताबिक तांबे के वायर पर ज्यादा टैक्स का सीधा लाभ चीन को मिल रहा है। देश के उद्योग तो प्रभावित हो रहे हैं, कर चोरी भी बढ़ रही है। हिंदू संगठन ने पब में फैशन शो को जबरन कराया बंद। आयोजक पर अश्लीलता फैलाने और लफ्ज़-ए-हाथ बढ़ाने का आरोप। इंदौर के विजयनगर में एक पब में फैशन शो का आयोजन किया गया था, लेकिन हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद फैशन शो को बंद करना पड़ा। कार्यकर्ताओं के हंगामे को देखते हुए आयोजक ने पब में मौजूद लड़कियों को पीछे के दरवाजे से बाहर निकाला। हिंदू संगठन ने आरोप लगाया कि फैशन शो के जरिए पब में अश्लीलता परोसी जा रही है और लफ्ज़-ए-हाथ को बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि आयोजकों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्यकर्ताओं को थाने लेकर पहुंची। जबलपुर शहर के बाद अब पूरे जिले में कूलर पर 1 महीने के लिए लगा प्रतिबंध। जिले में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। 15 नए मामले सामने आए। इसी वजह से इसके उपयोग पर
प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला मलेरिया अधिकारी राकेश पहाड़िया ने बताया कि कूलर में अवशिष्ट पानी से लार्वा का जन्म होता है। कूलर को सप्ताह में एक बार खाली और साफ किया जाना चाहिए, लेकिन लोग ऐसा नहीं कर रहे थे, इसलिए प्रशासन ने 1 महीने के लिए कूलर के उपयोग पर रोक लगा दी। इससे डेंगू के मामलों में कमी आने की संभावना है। मध्य प्रदेश के ग्रोथ इंजन बनेंगे दिल्ली मुंबई और चंबल एक्सप्रेसवे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, हाईवे और चंबल एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश के ग्रोथ इंजन बनेंगे। इससे प्रदेश के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। ये बात केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को रतलाम के जावरा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों की प्रगति के अवलोकन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि 1350 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे हाईवे दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे हाईवे है। ये दूरी हम लगभग 12.5 घंटे में पूरी कर सकते हैं। एमपी हाईकोर्ट का आदेश, सिर्फ माला पहनाने से नहीं हो जाती हिंदू शादी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने कहा कि हिंदू विवाह में सिर्फ माला पहनाने से शादी नहीं होती। शादी के लिए पूरी विधि विधान के साथ अग्नि के साथ फेरे लेना जरूरी होता है। हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी तब की जब आर्य समाज मंदिर में शादी कर एक कपल की ओर से याचिका दायर कर सुरक्षा की मांग की गई। हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। न्यायाधीश जीएस अहलुवालिया की एकल पीठ ने 14 सितंबर को एक आदेश में कहा, 7 फेरे एक वैध विवाह के लिए आवश्यक हैं, लेकिन आजकल इस तरह की रीट याचिका अदालत से सुरक्षा मांगने को लेकर केवल औपचारिकता को पूरा करने के लिए दायर की जा रही है। सरसों, सोयाबीन, सीपीओ, पामेलिन समेत सभी तेल तिलहन कीमतों में गिरावट। विदेशी बाजारों में तेजी के बावजूद ऊंचे दाम पर मांग कमजोर पड़ने से दिल्ली तेल तिलहन बाजार में बुधवार को बिनौला तेल को छोड़कर लगभग सभी तेल तिलहनों के भाव कमजोरी दर्शाते हुए बंद हुए। बाजार सूत्रों ने कहा कि मूंगफली तेल के एक बार फिर से महंगा होने से गुजरात में बिनौला की मांग बढ़ गई, जिसकी वजह से बिनौला तेल का भाव लाभ के साथ बंद हुआ। सलोनी, आगरा, कोटा में सरसों दाने का भाव 9,400 रुपए से घटकर 9,300 रुपए क्विंटल रह गया। एमपी कांग्रेस को है तेजस्वी युवाओं की तलाश। पार्टी ने निकाली वैकेंसी, आप भी कर सकते हैं अप्लाई। बीजेपी के मुकाबले खुद को मजबूत बनाने में लगी कांग्रेस को अब युवाओं की तलाश है। ऐसे ओजस्वी युवा जो पार्टी की रीति नीति और काम को जनता तक पहुंचा सकें, पार्टी के संदेश से आम जनता को वाकिफ करा सकें। पार्टी ने अपने इस अभियान को यंग इंडिया के बोल नाम दिया है। कांग्रेस को एमपी में युवा और प्रखर प्रवक्ताओं की तलाश है। उसने युवा प्रवक्ताओं को वैकेंसी निकाली है। पार्टी ने इसे 2020 यंग इंडिया के बोल नाम दिया है। किसानों के लिए बड़ी खबर, मोदी सरकार सभी फार्मर्स को देगी केसीसी। किसानों के लिए अच्छी खबर है, मोदी सरकार उनके लिए 2022 में बड़ा ऐलान करेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की माने तो किसान क्रेडिट कार्ड सभी किसानों को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि महामारी के दौर में भी किसानों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार फरवरी 2020 से सभी किसानों को केसीसी के तहत लाने के लिए अभियान चला रही है। केंद्रीय मंत्री ने केंद्रीय योजनाओं का फायदा सही किसानों तक पहुंचाने पर जोर दिया। आयकर विभाग में बिना परीक्षा के नौकरी पाने का गोल्डन चांस, जल्द करें आवेदन, लाखों में होगी सैलरी। आयकर विभाग में नौकरी करने का मन बना रहे युवाओं के लिए अच्छा मौका है। इसके लिए प्रधान मुख्य सहायक आयकर आयुक्त यूपी लखनऊ ने आयकर निरीक्षक, टैक्स असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ के रूप में स्पोर्ट्स पर्सन की भर्ती के लिए आवेदन मांगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। कहीं आपका पैन कार्ड न हो जाए बेकार, जानिए क्या है सरकार का आदेश। आधार और परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड आज के समय में हमारी पहचान अहम दस्तावेज हो गए हैं। इसके बिना ना तो हम बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं और ना ही कई जरूरी काम कर सकते हैं। अब पैन कार्ड और आधार को लेकर नई सूचना आई है। पैन नंबर को आधार नंबर से लिंक कराने की डेडलाइन 30 सितंबर 2021 है। अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो जल्द ही इसे लिंक करा लें। अगर ऐसा नहीं कराते हैं तो उनके पैन कार्ड को 1 अक्टूबर 2021 से डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। प्रीपेड पोस्टपेड ट्रांसफर पर अब बार-बार केवाईसी के झंझट से मिलेगा छुटकारा। टेलीकॉम सेक्टर में छाई बदलाव की बहार। लंबे समय से देश में टेलीकॉम सेक्टर कई परेशानियों से जूझ रहा है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े कई सुधारों पर मुहर लगा दी गई। इससे इंडस्ट्री के साथ साथ आम आदमी को भी कई सहूलियतें मिलने जा रही हैं। अब से अगर आपको कोई नया मोबाइल नंबर या टेलीफोन कनेक्शन लेना है तो आपका केवाईसी पूरी तरह से डिजिटल होगा। टीसीएस का मार्केट कैप $200 अरब के पार। जानिए अब रिलायंस इंडस्ट्रीज से है कितनी पीछे। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का मार्केट कैप $200 अरब को पार कर गया। यह मकाम हासिल करने वाली ये देश की पहली टेक कंपनी है। भारत और एशिया के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज $205 अरब के मार्केट कैप के साथ देश की सबसे मूल्यवान कंपनी है। काम की खबर, इन 17 ट्रेन में एमएसटी पर सफर कर सकेंगे दैनिक यात्री।
कोरोना संक्रमण से सुधरते हालातों के बीच स्पेशल ट्रेन के संचालन के साथ साथ अब दैनिक यात्रियों की सुविधा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दैनिक यात्रियों की सुविधा के लिए चयनित स्पेशल ट्रेन में सफर करने के लिए मासिक सीजन टिकट की अनुमति दी जा रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए 17 जोड़ी स्पेशल ट्रेन में मासिक सीजन टिकट पर यात्रा करने की अनुमति है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट शशि किरण के अनुसार यात्रियों की सुविधा को देखते हुए 17 जोड़ी स्पेशल ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए मासिक सीजन टिकट की सुविधा प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। सराफा कारोबारियों को मिली राहत। हॉलमार्क अनिवार्यता को लेकर जारी हुई नई गाइडलाइन। हॉलमार्क गहने बेचने की अनिवार्यता के बीच BIS भारतीय मानक ब्यूरो ने बिना हॉलमार्क वाले पुराने गोल्ड ज्वेलरी के स्टॉक की जानकारी 31 अगस्त तक BIS के पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया था। इसको लेकर देश भर के सराफा कारोबारी लगातार विरोध कर रहे थे। कारोबारी नुकसान का हवाला देकर समय सीमा बढ़ाए जाने की मांग कर रहे थे। विरोध और आगामी त्योहारों को देखते हुए सरकार ने पुराने गोल्ड ज्वेलरी के स्टॉक की जानकारी देने की मोहलत बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी। म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया PSU बॉन्ड प्लस SDL इंडेक्स फंड। 1000 रुपए से कर सकते हैं निवेश। ICICI प्रूडेंटियल म्यूचुअल फंड ने PSU बॉन्ड प्लस SDL 4060 इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। ये नया फंड कल से खुला है और 27 सितंबर को बंद रहेगा। इस फंड में कम से कम 1000 रुपए का निवेश कर सकते हैं। ये टारगेट मैच्योरिटी इंडेक्स स्कीम है। इसकी मैच्योरिटी 2027 सितंबर में होगी। ये स्कीम निफ्टी 50 PSU बॉन्ड प्लस SDL इंडेक्स बॉन्ड में निवेश करेगी। मध्य प्रदेश में फिर बढ़ेंगे बिजली के दाम। 70% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव। बिजली कंपनीज ने उपभोक्ताओं को एक बार फिर से झटका देने की तैयारी कर ली। यदि बिजली कंपनीज के द्वारा भेजे गए शुल्क वृद्धि के प्रस्ताव को विद्युत नियामक आयोग से मंजूरी मिलती है तो उपभोक्ताओं को दुगने से अधिक राशि खर्च करनी पड़ेगी। बिजली कंपनीज ने विद्युत विनियामक आयोग को जो प्रस्ताव भेजा है उसमें सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन लेने और मौजूदा भार में वृद्धि व विभिन्न सेवाओं के नाम परिवर्तन, मीटर टेस्टिंग, पंजीयन शुल्क, विद्युत विच्छेदन आदि के शुल्क में 68 से 70% तक की वृद्धि प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से आरक्षण को लेकर मचा घमासान। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से आरक्षण को लेकर घमासान मचा हुआ है। कोई भी दल इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता। जबलपुर उच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने आरक्षण को बचाने के लिए नई तरकीब क्या निकाली। कांग्रेस परेशान हो उठी। उसने इसका श्रेय भी खुद को देना शुरू कर दिया। चपेट में आए 33 बच्चे। इंदौर में बढ़ा डेंगू का खतरा। इंदौर में गुरुवार को डेंगू के 21 मरीज मिले हैं जिसमें से 8 बच्चे शामिल हैं। अब तक शहर में 203 डेंगू मरीज पाए जा चुके हैं जिनमें कुल 33 बच्चे हैं। अलग अलग इलाकों में डॉक्टर्स निगम का अमला भेजा जा रहा है। शहर भर में लार्वा सैंपल लेने और दवा छिड़काव का भी काम लगातार जारी है। सबसे ज्यादा मरीज मंदसौर, भोपाल, छिंदवाड़ा, इंदौर, जबलपुर, रतलाम और आगर मालवा में मिले हैं। T20 फॉर्मेट में कप्तानी छोड़ने के बाद जय शाह ने कोहली को कहा धन्यवाद। विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप के बाद से T20 फॉर्मेट में कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। कोहली के कप्तानी छोड़ने के ऐलान के बाद BCCI सेक्रेटरी जय शाह ने कोहली को इंग्लिश में धन्यवाद कहा। इसके अलावा अंग्रेजी कमेंटेटर हर्षा भोगले ने भी कोहली के इस फैसले की तारीफ करते हुए लिखा, उम्मीद है कि ये उनके दिमाग को वो आराम देगा जिसकी उन्हें जरूरत है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज MP को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।